काफ़ी फैला हुआ है अभी ये आई फ्लू। इसको हम लोग वायरल कंजंक्टिवाइटिस के रूप में मान के चल रहे हैं कि है ये एक संक्रामक बीमारी है। और ये एक दूसरे को छूने से, पहले की भ्रांति थी कि हमने एक दूसरे को देख लिया, उससे नहीं, उससे तो नहीं होता है, लेकिन एक दूसरे के संपर्क में आने से ही बीमारी फैल रही है। खासकर ये बच्चों में ज़्यादा हो रही है और बच्चों से फिर ये बड़ों में फैल रही है। तो अब इसका उपचार है, ये 10 से 15 दिनों में पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। इसका कोई बहुत ही ऐसा हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन आम जीवन में आपको 10 दिन के आंखें लाल हो जाती है, सूजन आ जाती है, पानी गिरते रहता है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। एक बार फिर से हम हाजिर हो गए हैं। सेहत से जुड़ी समस्याओं पर कुछ टॉपिक पे बात करेंगे। आज हमारा टॉपिक है आंखों से जुड़ी हुई समस्या। इन दिनों आई फ्लू से लोग काफ़ी परेशान हैं। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल पा रहा है कि इतनी ज़्यादा संख्या में आखिरकार ये बीमारी हो कैसे रही है, और अगर हो भी रही है तो लोग कैसे इससे परहेज करें, इसका उपचार कैसे करें। क्योंकि अधिकतर लोग परेशान हो जा रहे हैं कि अगर किसी का आँख लाल हो जा रहा है तो अधिकतर लोग यह परेशान हो जा रहे हैं कि हमें तो कहीं आई फ्लू नहीं हो गया है। तो तमाम टॉपिक पे हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर निशांत, जो आई स्पेशलिस्ट हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज फाउंडेशन में। बताइए मैम। सर, अभी फ़िलहाल में जो आई फ्लू जैसी समस्याओं से लोग परेशान हैं, तो ये हो कैसे रहा है? काफ़ी फैला हुआ है अभी ये आई फ्लू। इसको हम लोग वायरल कंजंक्टिवाइटिस के रूप में मान के चल रहे हैं कि है ये एक संक्रामक बीमारी है। और ये एक दूसरे को छूने से, पहले की भ्रांति थी कि हमने एक दूसरे को देख लिया, उससे नहीं, उससे तो नहीं होता है, लेकिन एक दूसरे के संपर्क में आने से ही बीमारी फैल रही है। खासकर ये बच्चों में ज़्यादा हो रही है और बच्चों से फिर ये बड़ों में फैल रही है। तो अब इसका उपचार है, ये 10 से 15 दिनों में पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। इसका कोई बहुत ही ऐसा हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन आम जीवन में आपको 10 दिन के आंखें लाल हो जाती है, सूजन आ जाती है, पानी गिरते रहता है। तो ये दिक्कत का सामना तो करना पड़ता है, लेकिन इसकी दवाइयाँ अवेलेबल है। ये पूर्ण रूप से ट्रीटेबल है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसका उपचार नहीं हो सकता है। बहुत कॉमन सी दवाइयाँ हैं, 2-3 दवाइयाँ चलती हैं और वो उसका उपचार हो सकता है। बस आपकी ज़रूरत ये है कि जब आपको ऐसा हो तो आप ओवर द काउंटर ड्रगिंग, मतलब सिर्फ दवा के दुकान से दवा ना लें। आप अपने नज़दीकी एरिया के किसी भी नेत्र रोग विशेषज्ञ जो हैं उनसे संपर्क करें, उनके लिखे हुए दवा को इस्तेमाल करना शुरू करें और वो आपको आराम पहुंचाएगा। यानी कि ये छुआछूत की बीमारी है? हाँ, छूने से फैलता है। कोई भी संक्रामक बीमारी हम लोग क्या कहते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आने से होता है। तो छूने से या आपके इस्तेमाल किए हुए कप, सबसे ज़्यादा क्या घरों में फैलता है। सपोज आपको हो गया, आपने जिस तौलिए से अपना चेहरा धोया, वो तौलिया आपके बच्चे ने इस्तेमाल किया, वो तौलिया आपके पति ने इस्तेमाल किया, ऐसे घर में फैलता है। या उनके छूने से जहाँ जहाँ पे है, तो वो आप संपर्क में जितना नज़दीक रहेंगे तो आपके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर किसी को हो गया है एक परिवार में, तो उसको काट के अलग नहीं करना है, बस उसके कपड़े और उसके संपर्क से हमें थोड़ा बच के रहना है, उसका ध्यान रखना है। उसकी आँखों की सफाई बहुत अच्छे से होनी चाहिए, गंदे कपड़े इस्तेमाल ना करें, साफ़ साफ़ तौलिया रखें, साफ़ रुमाल रखें, और वो चीज़ आप दूसरे लोग इस्तेमाल ना करें। 10-15 दिन का परहेज है, उसके बीच में वो ठीक हो जाता है, फिर वो होने के कोई चांसेस नहीं है। इससे बचने का क्या तरीका, सबसे आसान तरीका हो, या फिर? हाँ, इसके उपचार का तरीका बता सकते हैं। बचने का तरीका तो ये है कि आँखों की सफाई मेंटेन रखिए, हाइजीन रखिए, ऐसी जगहों पे ना जाएं जहाँ पे ज़्यादा गंदगी होने के चांसेस हैं, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि गंदी जगहों पे बीमारियाँ फैलती हैं, तो हम वैसे जगह जाने से बचेंगे। घरेलू उपाय ये है कि अगर आपको आँखें लाल होनी शुरू हो गई है तो आँखों को ठंडे पानी से धोएं, गर्म पानी से सेक, अगर सूजन आना शुरू हो रहा है तो गर्म पानी से सेकें। काला चश्मा हम पहन के रख सकते हैं, क्योंकि अक्सर इस कंडीशन में धूप में निकलने पे आपको लगेगा कि आपकी आँखों पे दर्द हो रहा है, पानी गिरना है। तो अपने आप को बचाने के लिए ब्लैक गॉगल्स या प्लेन गॉगल्स भी आँखों का प्रोटेक्शन के लिए कर सकते हैं। ये आपका घरेलू उपाय है। इसके अलावा आपको दवाओं की ज़रूरत पड़ेगी, वो दवाएँ आपको लेनी चाहिए, तभी आपका इलाज पूर्ण हो पाएगा। अदरवाइज़ सिर्फ पानी से धो लेने से और गर्म पानी से सेक लेने से ये ख़त्म नहीं होगा। ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसा खाने पीने से भी ये बीमारी जो है वो बढ़ रही है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल अभी तक ऐसा कुछ तो नहीं समझ में आया। हाँ, ऐसा जो आप रोज़मर्रा के दिनचर्या में खाना खा रहे थे वो आप आगे भी खाना कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, कभी कभी कुछ केसेस में देखा जा रहा है कि आँख लाल होने के साथ साथ उसको गले में खराश हो रही है या उसको खांसी की समस्या हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में हम एलोपैथिक दवाइयाँ शुरू करेंगे। गले के लिए दवा शुरू करेंगे, एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, या अगर फीवर आ रहा है तो हम रिलेटेड जो दवा है पैरासीटामोल यूज़ कर सकते हैं। ये तो साथ में अगर ऐसे एडेड है तो, या किसी को एलर्जी की समस्या है तो हम साथ में और दवा शुरू कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि कुछ खाने पीने की वजह से ये लाल हो जा रहा है। ऐसा
देखा गया है कि अधिकतर अगर लोगों में ये जो समस्याएं बन रही है तो लोग एंटीबायोटिक ड्रॉप्स वगैरह जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या वो दवाई दुकान से खरीद ले रहे हैं? अगर वो ले रहे हैं तो कितना हानिकारक हो सकता है? नहीं, एंटीबायोटिक ड्रॉप हानिकारक नहीं होता, बशर्ते कि आपको सही एंटीबायोटिक ड्रॉप मिले। आप दुकान वाले को ही अगर आप डॉक्टर समझ लेंगे तो गलतियां होने के चांसेस है ना। दुकान वाले तो वही समझते हैं कि डॉक्टर साहब ये लिखते हैं, ये दवा ज़्यादा चलती है, ये डाल लो एंटीबायोटिक, लेकिन उससे ठीक होगा कि नहीं होगा ये कैसे कहे। सिप्रोफ्लॉक्सासिन अवेलेबल है, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन अवेलेबल है, टोब्रामाइसिन, अब वो दुकान वाले ने आपको क्या दिया, उस दवा का असर होगा या नहीं होगा। नुकसान नहीं होगा लेकिन फ़ायदा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं ओवर द काउंटर ड्रगिंग। आप ओवर द काउंटर ड्रगिंग ना करें, किसी भी नज़दीकी डॉक्टर से दिखाएं। पैसे की कब दिक्कत है तो सरकारी अस्पताल में दिखाएं, लेकिन दिखाएं और उसकी लिखी हुई दवा को लेना शुरू करें। 7 से 10 दिन, मैक्सिमम 15 दिन में ये बीमारी ठीक हो जा रही है। ऐसा तो नहीं है कि ये बीमारी आगे भी रहेगा, या फिर आने वाले समय में इसका साइड इफेक्ट या कुछ असर आगे भी आंखों पे देखी जाएगी? ऐसा तो नहीं, अभी तक तो ऐसा, अब आगे रहेगा या बीमारी दोबारा। पहले भी आंखें लाल हुआ करती थी, कंजंक्टिवाइटिस एक पुरानी बीमारी है, पहले भी होती थी, अभी भी हो रही है, अभी थोड़े बड़े पैमाने पर फैल रही है। अब आगे क्या होगा उसका तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन सब कुछ ऐसा हानिकारक प्रभाव आपकी आंखों पर पड़ेगा ये ऐसा नहीं है। नॉर्मली 10 से 15 दिन में कंजंक्टिवाइटिस है जो थोड़ा प्रोलॉन्ग्ड हो जा रहा है, वो ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इन्फॉर्मेशन। बच्चों को बचने की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा बच्चों में फैलता है क्योंकि वो स्कूल में जाते हैं। आप कंट्रोल कर सकते, बच्चे नहीं कंट्रोल कर पाते हैं। तो अगर आपके आसपास के बच्चों को ये हो रही बीमारी तो बच्चों में विशेष सतर्कता बरतें, बस इतना ही है। घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ये बीमारी बहुत आसानी से सॉल्व हो रही है। और आपने कहा कि दवाइयाँ दुकानों से उपलब्ध नहीं है, ऐसा भी नहीं है। इतनी कॉमन दवाएँ हर दुकान में उपलब्ध है। ये बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था डॉक्टर निशांत का, जिन्होंने इस आई फ्लू के बारे में विस्तार से बताया कि ये बीमारी हो कैसे रहा है, इसका लक्षण क्या है, इसका उपचार क्या है, कैसे इससे बचने की ज़रूरत है। तो तमाम चीज़ों पर हमने इनसे बात करने की कोशिश किए हैं। अगले फिर टॉपिक को लेकर के आपके साथ हाजिर होंगे। आपका भी ओपिनियन हम कमेंट बॉक्स में ज़रूर चाहेंगे कि अगर आपके साथ भी हो रही कोई ऐसी बीमारियाँ जो आप चाहते हो कि हम उन सवालों का जवाब डॉक्टरों से लें तो ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।